सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता चंदन कुमार के द्वारा पीएमओ ऑफिस में उनके प्राइम मिनिस्टर के ओएसडी से मीटिंग हुई। मीटिंग के पश्चात पीएमओ ऑफिस ने 14 तारीख को बिहार सामान्य प्रशासन विभाग को उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी को अलॉट किया है कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के अतिरिक्त बेंच की स्थापना हेतु सारी स्थिति से अवगत कराने को कहा है। पटना हाई कोर्ट की पेंडेंसी अभी आप ताज़ा अगर देखें तो 5.5 लाख से ज़्यादा की पेंडेंसी है। पेंडेंसी कम करने को लेकर यहाँ मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त बेंच की स्थापना जरूरी है, जिससे 4-5 करोड़ की आबादी लाभान्वित होंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, सरकार को वो चीज़ें देनी है तो वो चीज़ें तो सरकार से मांगी जाएंगी। सरकार वो सारी चीज़ें सामान्य प्रशासन विभाग उपलब्ध कराएगी, उस पर आगे की प्रक्रिया होगा। हाई कोर्ट की स्थापना हो जाएगी एडिशनल बेंच की, तो वो फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ेगा और त्वरित न्याय मिलेगा, जुडिशियल इफिशिएंसी भी मिलेगी। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी खबर में बताया है कि किस तरह से मुजफ्फरपुर से नाता रखने वाले एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंदन कुमार, उन्होंने किस तरह से अपील की हुई है कि पटना हाई कोर्ट जो है उसका एक अतिरिक्त बेंच मुजफ्फरपुर में भी होना चाहिए और इसके पीछे का पूरे कारण क्यों होना चाहिए, इन सब के बारे में हमने चर्चा की, डिबेट रखा है। इसके ऊपर केंद्र सरकार ने आगे की कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, क्या क्या अब उसके ऊपर का आगे का प्रोसेस होगा, इस बात की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ता रविराज जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और यही सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो केंद्र सरकार की तरफ से आपको रिस्पांस मिला है, इस रिस्पांस में क्या बातें कही गई है, इस रिस्पांस में अब आगे का क्या स्टेप्स होगा? देखिए, 12 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता चंदन कुमार के द्वारा पीएमओ ऑफिस में उनके प्राइम मिनिस्टर के ओएसडी से मीटिंग हुई। मीटिंग के पश्चात पीएमओ ऑफिस ने 14 तारीख को बिहार सामान्य प्रशासन विभाग को उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी को अलॉट किया है कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के अतिरिक्त बेंच की स्थापना हेतु सारी स्थिति से अवगत कराने को कहा है। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है, जिस रिस्पॉन्स पूरा पॉजिटिव मिला। ये कौन सा विभाग होता है बिहार में जो इन सारे मामलात को देखते हैं? ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, सामान्य प्रशासन विभाग, वही इस सारे मामले को देखते हैं, जो कि डायरेक्ट सीएम चीफ मिनिस्टर के अंडर ये डिपार्टमेंट रहता है। तो अब इनके पास से रिपोर्ट जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर आगे की कार्रवाई होने के बाद यहाँ पर अतिरिक्त बेंच की कार्रवाई भी शुरू होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पे सारा चीज़ें उनको स्थिति बताने को ही कहा गया है। जितनी जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उतनी जल्दी बेंच का स्थापना भी हो जाएगी। तो अभी इस प्रक्रिया में, ये जो पूरा रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में क्या क्या दस्तावेज या किस तरह की जो प्रक्रिया, क्योंकि हमें कानूनी बातें उतनी समझ में नहीं आती हैं, तो वो अगर आप आम जनता को समझा सकें कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, कितना समय लगेगा, तो ये देखिए, ये तो पहली बात तो सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र में आप टाइम बाउंडेशन का कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रोसेस की बात है तो वो पूरे पॉपुलेशन को देखते हुए, पूरे बिहार के पॉपुलेशन को देखते हुए, पटना हाई कोर्ट की पेंडेंसी अभी आप ताज़ा अगर देखें तो 5.5 लाख से ज़्यादा की पेंडेंसी है। पेंडेंसी कम करने को लेकर यहाँ मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त बेंच की स्थापना जरूरी है, जिससे 4-5 करोड़ की आबादी लाभान्वित होंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, सरकार को वो चीज़ें देनी है तो वो चीज़ें तो सरकार से मांगी जाएंगी। सरकार वो सारी चीज़ें सामान्य प्रशासन विभाग उपलब्ध कराएगी, उस पर आगे की प्रक्रिया होगा। आपने बताया एडवोकेट चंदन कुमार, जिनका मुजफ्फरपुर से नाता है, वो इस प्रक्रिया में पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री से, पीएमओ ऑफिस से भी उनका जो है वो इस मामले में मिलना जुलना होता रहता है। उनके पास से आपको क्या ब्रीफ? देखिए, अगर आप उनकी ब्रीफिंग्स की बात करें तो उन्हीं का ड्राफ्ट किया हुआ लेटर है, इफ़ यू कैन सी। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया है कि सबसे पहले देखिए, मैं लेटर ही पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। बिहार, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, हैज़ ओनली वन हाई कोर्ट लोकेटेड एट पटना. Litigants and advocates from distant districts, especially in North Bihar, such as Muzaffarpur, East Champaran, Narkatiyaganj, Madhubani, Jayanagar, they are traveled 200 to 4 kilometers to reach Patna. तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है
नॉर्थ बिहार में लाइक चंपारण, नरकटियागंज, मधुबनी, जयनगर, जो कि 200 से 400 किलोमीटर पड़ता है, दूर है, लिटिगेंट को आने में परेशानी होती है। हाई कोर्ट की स्थापना हो जाएगी एडिशनल बेंच की, तो वो फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ेगा और त्वरित न्याय मिलेगा, जुडिशियल इफ़िशेंसी भी मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंड बेनिफिट की बात करें तो देखिए यहाँ भी इस लेटर में भी स्पष्ट है कि रिड्यूस पेंडेंसी एंड केस बैकलॉग एट द प्रिंसिपल बेंच इन पटना हाई कोर्ट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्वरित न्याय होगा और पेंडेंसी खत्म होगी और ट्रेवल और फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, पब्लिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये ऐसी व्यवस्था चल रही है, आप मध्य प्रदेश में जाएं, मध्य प्रदेश में मल्टीपल बेंच काम कर रही है, महाराष्ट्र में मल्टीपल बेंच है, कर्नाटका साइड मल्टीपल बेंच। तो जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हो सकता है तो हमारे बिहार में मल्टीपल बेंच क्यों नहीं बन सकता? और मल्टीपल बेंच होना चाहिए। इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा है बिहार का, तो डिमांड है। एक रूकी क्वेश्चन पूछूंगी, बिल्कुल लेमैन्स जो क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आम जनता जो कि बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सब के अंतर को नहीं समझते हैं कि अभी जो हमारे पास कोर्ट है, जो मुजफ्फरपुर में जो कोर्ट है, ये किन मामलों को देख लेते हैं, और अगर हमारे पास उच्च न्यायालय का एक अतिरिक्त बेंच हो जाएगा तो हम कितने सारे मामलों को देख। देखिए, अभी तो हमारे पास जो कोर्ट है मुजफ्फरपुर में वो सिविल कोर्ट है। सबसे पहले तो अभी यहाँ के अधिवक्ता सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं। जैसे एक अतिरिक्त बेंच पटना हाई कोर्ट के यहाँ बन जाएगा, ये सारे हाई कोर्ट के एडवोकेट कहलाएंगे। और हाई कोर्ट का एडवोकेट एक रेपुटेटिव, लेकिन एक हाई कोर्ट एडवोकेट ही होता है। और दूसरी चीज़, जो यहाँ से जिन्हें बेल नहीं मिलता या जो भी मैटर हाई कोर्ट में जाते हैं, तो यहाँ जब एक डिवीज़न बेंच रहेगा तो वो वहाँ जाएगा, तो यहीं के एडवोकेट वहाँ भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई जो है, सारे मामले की सुनवाई, सिविल भी जाते हैं, आपराधिक भी जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जो भी मैटर लोअर कोर्ट में नहीं होता वो इसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, वो तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। तो यहाँ अगर बेंच हो जाएगा तो यहीं के एडवोकेट हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पटना अभी दूसरे को भेजते हैं या फिर जाकर उन्हें उस मामले को करना पड़ता है, वो मुजफ्फरपुर में ही कर लेंगे वो उन सारी चीज़ों को। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आएगा। और ये जो रिस्पांस आपको पीएमओ की तरफ से आया है, उससे आप लोग सब काफ़ी बहुत उत्साहित हैं। ये उत्साहित होने वाली बात ही है। ये मुजफ्फरपुर के लिए गौरव करने वाली बात है कि एक यहीं के अधिवक्ता चंदन कुमार के द्वारा ये चीज़ बार बार उठाया जा रहा है, और एक हाई कोर्ट अगर बन जाता है तो ये एक लैंडमार्क और ऐतिहासिक काम हो जाएगा, जो कि लिटिगेंट बहुत सारे नज़रिए से आप देखें तो वो सिर्फ फ़ायदा ही है, नुकसान वाली इसमें कहीं कोई बात नहीं। तो ये सूचना एक तरह से जो ये एडवोकेट रवि राज हैं उनकी तरफ से आप सबों को, क्योंकि इस मामले में हम लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं, तो पीएमओ की तरफ से जो रिस्पांस आया है इस खबर को भी आप तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और एडवोकेट रवि राज ने हमें समय देकर के इस बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं फर्स्ट लुक का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस मुहिम में हम लोगों का बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट लुक को भी। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आगे हाई कोर्ट के मामले में, मुजफ्फरपुर हाई कोर्ट के अतिरिक्त बेंच बनने के मामले में क्या अपडेट्स हुआ, हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।